हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने लेक्चर सीरीज के माध्यम से, MCQ सीरीज के माध्यम से, पुरानी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और आए हुए प्रश्न हैं उनको हल कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप यूपी PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लोअर PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, RO, ARO, SSC, CGL, CHSL, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर सीरीज में अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर मैंने स्टार्ट करी है, जहां पर मैंने पुराने प्रश्नों पर 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जल्दी ही हम लोग इन चैप्टरों को इतिहास के बोर्ड पर एक नोट्स के माध्यम से भी तैयार करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ पुराने MCQs हैं जो वो हमारे सामने आएंगे, उनको जब हम करेंगे तो उससे संबंधित जो थ्योरी है थोड़ी बहुत तो मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको हल करा दूंगा। तो ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और लेक्चर देखने के बाद, कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आप चैनल को खुद ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और देखिएगा, कोरोना के सेकेंड फेज ने टीचिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फिर से एक समस्या संकट पैदा कर दी है और छात्र घर पर बैठ चुके हैं, फिर से पूरी दुनिया थम सी गई है। तो मैं सभी से एक बोलूँगा कि इस समय कोरोना आप पर हमला ना कर पाए तो आपको मेंटली मजबूत रहना है, पॉजिटिविटी सोच रखनी है और यही पॉजिटिविटी सोच अपने आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और जो नेगेटिव सोच रहे हैं उनको तो बिल्कुल और बिल्कुल, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिएगा। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं है और लोगों के रोजगार के ऊपर तो समस्या का संकट आ ही चुका है, क्योंकि हम जानते हैं बिना पैसे, अर्थ के बिना समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। प्रे कीजिए कि सारी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर MCQs को हम लोग हल करेंगे। 40 मिनट के सत्र में 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन आपके सामने सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन B है दर्शन, ऑप्शन C है विधि और ऑप्शन D है राज्य। तो आइए, इसको हल करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि उपनिषद क्या है। देखिए बच्चा लोग, ऋग्वेदिक काल में या आर्यों के आगमन के बाद, क्योंकि आर्यों की जानकारी ऋग्वेदिक एज से या पूर्व वैदिक युग से मिलती है, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व या BC के बीच रखा जाता है। जब सारे के सारे वेद लिख गए, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सारे वेदों के लिखने के बाद उपनिषदों की रचना सबसे अंत में की गई। इसलिए उपनिषदों को हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदांत का अर्थ हो गया 2 शब्दों से वेदों का अंत, यानी कि वेदों के बाद सबसे अंत में जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ या टेक्स्ट को हम लोग उपनिषद का नाम से जानते हैं। देखिए बच्चा लोग, जैसे आप लोग छोटे थे तो निबंध लिखने जाते थे कि बोलते थे कि गाय पर निबंध लिख के बताओ, दीपावली पर निबंध लिख के बताओ, तो आप पूरा का पूरा निबंध लिखते थे, दशहरा पर निबंध लिखते थे और अंत में 3 लाइन उपसंहार या निष्कर्ष की लिखते थे, जो उस निबंध का निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन के बारे में बताता था। तो उसी निष्कर्ष या कंक्लूजन को हम लोग उपनिषद का नाम दे सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं वेदों का, या बिल्कुल किताब का आखिरी का पन्ना जो उपसंहार से संबंधित है, जो सबसे अंत में लिखा गया, उसको उपनिषद बोला गया। ये जनरली एक बात हो गई। अब मीनिंग निकालोगे ना इसका, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप जाकर बैठ जाना, और किसके समीप? गुरु के समीप। तो प्राचीन काल में, ऋग्वेद काल में, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उसको हम लोग उपनिषद का नाम देते हैं। और देखिए बच्चा लोग, भारत का जितना भी दर्शन है, जितनी भी फिलॉसफी है, दर्शन एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। दर्शन यानी फिलॉसफी पूरा का पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है।
और भारत में दर्शन के जनक सर्वपल्ली राधाकृष्णन माने जाते हैं, जिनके उपलक्ष्य में आप लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो। तो भारत का दर्शन का जितना भी हम लोग बात करें तो भारत का दर्शन का आधार जो है ना वो उपनिषद को ही रखा गया है। अब उपनिषदों में क्या बताया गया उसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड जैसी चीज़ों की भी जानकारी मिलती है, जबकि उपनिषद इन सब बातों के खिलाफ है या इनका खंडन करते हुए नजर आएगा। और उपनिषद बोलेगा कि बिग बैंग की थ्योरी कैसे हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये पूरा का पूरा पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से तत्व में जिससे मिलकर ये पृथ्वी, संसार, ब्रह्मांड बना है। यानी कि उपनिषद कहीं ना कहीं तर्क आधारित एक ग्रंथ रहा जो विज्ञान के साथ साथ एक लॉजिकल वे में बात करता है, और यही जो होता है दर्शन का आधार बना। जितना भी फिलॉसफी है भारत का वो उपनिषद पर ही आधारित है। यानी कि दर्शन भी कैसा होना चाहिए, लॉजिकली सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोली। अब ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में यज्ञों की तुलना, जो यज्ञ जो होते थे उनकी तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि उपनिषद यज्ञ जैसी चीज़ों को नहीं मानता है, और ये बोलता है कि ईश्वर से अगर कनेक्शन बनाना है, उसके साथ ईश्वर के साथ जो कनेक्शन बनाना है, तो ईश्वर के साथ जो कनेक्शन की बात करी है, जो एक एनर्जी है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी, आप उससे कनेक्शन बना सकते हो अध्यात्म के रास्ते पर भी चलकर। तो कुल मिला के उपनिषद का अर्थ हो गया एक लॉजिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें ईश्वर या जो आपका जो सोल है, जो आपकी सबसे बड़े सर्वशक्तिमान यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, ये सब भी जानकारी। और साथ में ये बिग बैंग जैसी थ्योरी कैसे हुई हैं, लॉजिकल तर्क जैसे विषय, उन सब की जानकारी, और साथ में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, इतनी। तो अब इनको अब ध्यान से देखोगे तो उपनिषदों का मुख्य विषय आपको दर्शन नजर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया, ऑप्शन बी लगा लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ एक ऑप्शन विधि भी है। तो विधि यानी कि कानून। अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास को देखोगे तो प्राचीन काल से ही विधि आपको देखने को मिलेगी। तो अगर विधि पर अगर देखें तो आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, जो भारत का प्रथम लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है या प्रथम वैधानिक विधि ग्रंथ माना जाता है। जबकि उपनिषदों में विधि से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर तो आप लगा लीजिएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ध्यान से सुनेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेदिक काल, वह काल जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और आर्यों का आगमन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही भारत में हुआ। और हम जानते हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे कि ऋग्वेद में जब हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने अपना मुख्य पेशा या व्यवसाय कृषि नहीं बनाया था। उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन या पशुचारण, क्योंकि आर्यों का जीवन घुमक्कड़ हुआ करता था, बंजारा जीवन हुआ करता था, खाना बदोश हुआ करता था। यानी कि जो एक जगह नहीं रहता हो, भटकता रहता हो। और ये सिंपल सी बात है, कोई टेंट में गाड़ के एक जगह से दूसरी जगह रहेगा तो वो अपने जीवन में स्थिर घरों का निर्माण नहीं कर पाएगा, और ना ही वो खेती बाड़ी कर पाएगा, क्योंकि खेती करने के लिए तो एक जगह रहना पड़ता है। इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुचारण था, और गाय की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद काल में बहुत थी। इतनी बात हो गई। और छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिनको हम लोग जन के नाम से जानते थे। किस नाम से? जन के नाम से जानते थे। ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा, आर्यों के कुछ कबीले हुए
5 कबीले देखने को मिलते हैं जिन्हें पंचजन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनमें से एक कबीला देखने को मिलता था जिसको हम लोग भरत कबीला के नाम से जानते थे। किस नाम से? भरत कबीला। और इस कबीले, जो भरत कबीला, उसका राजा हुआ करता था सुदास। तो इस कबीले के बारे में ये बोला जाता था, इसकी 10 राजाओं से लड़ाई थी, जिसमें कुछ आरबी थे और कुछ गैर आरबी थे। तो इस राजा ने, जो कि सुदास था, जो कि भरत कबीले से था, 10 राजाओं को इकट्ठा हरा दिया भैया ऋग्वेदिक काल में। और 10 राजाओं को जब इसने हराया तो ये लड़ाई 10 राज युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह जो होती है परुष्णी नदी के किनारे हुई थी, जिसे रावी के नाम से जानते हो। रावी या परुष्णी नदी के किनारे, प्राचीन काल में रावी को परुष्णी के नाम से जानते थे। इस नदी के किनारे पर सुदास ने 10 राजाओं को पराजित करा। पराजित करने के बाद इसके नाम पर, इसके वंश पर, जो कि भरत था, उससे भारत का नाम भारतवर्ष निकल के आया। और आगे चल के जब ये 10 कबीले इससे जब हारते हैं तो इन 10 कबीलों में एक कबीला बहुत ताकतवर हुआ करता था, पुरु। पुरु ने बोला भैया हार तो गए हैं लेकिन हमारा भी रुतबा कम नहीं है, तो अब हम एक काम करते हैं कि भरत कबीले से दोस्ती कर लेते हैं। भरत कबीले से दोस्ती कर लेते हैं। तो इन भरतों से पुरुओं ने दोस्ती कर ली और एक नया कुल बनाया जिसका नाम पड़ा आपका कुरु। याद आ रहा होगा, कुरु से कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला, उसी से जोड़ने चाह रहा हूँ। अब ये कुरु जो होते हैं ना, एक अन्य कबीला पांचाल से मिल जाएंगे और पांचाल से मिलने के बाद ये उत्तर गंगा के मैदानों में राज्य करना चालू करेंगे और कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, मेरठ जैसे राज्यों का निर्माण होगा। और यही राज्य आपको महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। हस्तिनापुर का नाम याद आ रहा होगा, मेरठ का नाम याद आ रहा होगा। ये सारे के सारे बेल्ट मैंने आपको एक बताया आपको, ठीक है। एक जनरल हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास चलता है, महाभारत से जोड़ा गया है, याद करिएगा। तो इसका आंसर तो अपन लोग परसुनी लगा देते और एक जनरल टॉक मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ, अब ध्यान से देखेंगे भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु यानी कि आयरन के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिले हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ने से पहले इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ी बेसिक जानकारी। इसका आंसर तो अगर उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वेद काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में अगर लोहे के अस्तित्व या प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। तो इसका आंसर तो पहले तो लगाइएगा अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अब इन 3 ऑप्शनों पर भी हम लोग काम करते हैं। बच्चा लोग, तक्षशिला जो है सभी ने नाम सुना होगा, वर्तमान में पाकिस्तान में है, प्राचीन काल में हमारा हुआ करता था। और ये वही तक्षशिला है जहाँ सर्वप्रथम विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, जिसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या टीचर चाणक्य थे। चाणक्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य हुआ करता था। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी नाम हुआ करता था। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी, जो कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान से संबंधित था। देखिएगा, अखंड भारत के निर्माण में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है, कौटिल्य का, विष्णुगुप्त का। इनका जन्म कहाँ हुआ था ना, अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि कहाँ पर हुआ है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि यहाँ कहाँ के शिक्षक थे, तो तक्षशिला के थे। और जब ये पैदा हुए थे तो बताते हैं कि जैन ऋषि मुनियों के संत के घर पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद कुछ सन्यासी जब इनके घर पर आए, जैन लोग तो बिल्कुल सिंपल होते थे, लड़ाई वड़ाई में पार्टिसिपेट करते नहीं थे। तो कोई सन्यासी आए तो सन्यासियों ने बोला कि इस बच्चे की 2 गतियां हैं, या तो ये सन्यासी बनेगा, दूसरा ये राजा बनेगा। अब भैया परिवार में माता पिता तो सीधे हैं, तो उन्होंने बोला कि राजा बन गया तो हमारे लिए खतरा है,
ये इसकी जान भी कभी भी जा सकती है या दूसरों की जान भी ले सकता है। और जैन में तो अहिंसा जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया ही नहीं गया है। और जबकि दूसरा बोला गया कि ये सन्यासी बनेगा, तो इनके पिता माताजी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अगर शांति से जीवन व्यतीत करेगा। तो अब होता क्या है कि ये हमने जनरल एक टॉक आपके सामने, स्टोरी और भी इनके दांत से जुड़ी हुई भी स्टोरी है। हम इनका जब मॉर्मन्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग। अब देखिएगा हस्तिनापुर, अभी थोड़ी देर पहले हस्तिनापुर आया है, मेरठ से 40 किलोमीटर दूर, महाभारत से कनेक्शन जोड़ा गया है और एक महाजनपद भी हुआ करता था, महाजनपद के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग को लोहे से संबंधित जानकारी नहीं। और कौसंबी की बात करें तो कौसंबी बच्चा लोग प्रयागराज में बेलन घाटी के पास, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर के समीप आपका कौसंबी स्थित है, ध्यान रखिएगा। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर के पास, प्रयागराज के पास कौसंबी स्थित है। तो हमसे लोहे के अस्तित्व बोले ना तो अतरंगी खेड़ा पे लगाइएगा। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ें? बोलो हाँ यार, बोल दो भाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 17 आप लोगों के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 10 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि जो मैं थ्योरेटिकल चीज़ें बोल रहा हूँ ना आपसे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? पहले तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी के समीप, अगर ये भारत है तो यहाँ कहीं पाकिस्तान होना चाहिए आपका तक्षशिला, रावलपिंडी के समीप। तो यहाँ पर रावी और व्यास तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के आसपास हैं। झेलम और चिनाब जो कि जम्मू कश्मीर में तो देखने को मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान और वहां निकल रहा है। और यहीं के समीप आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा आपका तक्षशिला के पास। तो सिंध तो होगा ही होगा। तो जहां भी सिंध है तो वो ऑप्शन हम लोग लगा के चलते हैं, सिंध और झेलम। तो सिंध और झेलम रिवर्स के जो बीच का क्षेत्र है वो आपका तक्षशिला कहलाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस का भी नाम याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? देखिएगा बच्चा लोग, ऋग्वेदिक काल में, पूर्व वैदिक काल को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते थे। किस नाम से? सप्त सैंधव, सैंधव प्रदेश, प्रदेश यानी प्रदेश स्टेट, सैंधव यानी कि सिंधु, और सप्त यानी कि 7। यानी कि आपका जो ऋग्वेद का जो समय था, या जो आर्य जो मुख्य रूप से रहते थे, वो 7 नदियों के क्षेत्र पर रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सप्त सैंधव में तो हमें पता है कि सिंधु मुख्य नदी होगी, फिर उसकी 5 अन्य सहायक नदियां रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब और सिंधु है, यानी कि 6 नदी हो गई। और इन 6 नदियों में नेक्स्ट नदी जो होती थी आपकी, वो आपकी काबुल, कुर्रम, गोमल जैसी अन्य नदियां होती थी, जो कि अफगानिस्तान में बहती थीं, ध्यान रखिएगा। तो गोमल, कुर्रम, कुबा, ये जो नदियां होती थी वो अफगानिस्तान से फ्लो होती थी, ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं 7 नदियों सप्त सैंधव पर आर्यों का जीवन या ऋग्वेदिक काल का जीवन हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैंने बोला कुर्रम, गोमल और कुबा जैसी नदियां अफगानिस्तान में फ्लो करती थी। इससे ये पता चलता है कि हमारा परिचय अफगानिस्तान से था उस समय ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। तो इसका आंसर ए लगा लीजिएगा आप लोग। चीनी कहाँ पहुँच गए भाई? यहाँ पे तो है ही नहीं है, ना कश्मीर ना पंजाब, अफगानिस्तान में कुबा, काबुल, कुर्रम, अन्य नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म, स्पिरिचुअल ज्ञान के विषय में
यम और नचिकेता की। जी देखिए, यम और नचिकेता की स्टोरी ऋग्वेद काल में आपको अवश्य देखने को मिलती है। तो अध्यात्म यानी कि अध्यात्म समझते ना, स्पिरिचुअल, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना योग के माध्यम से परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना। ठीक है, तो अध्यात्म के विषय में यम और नचिकेता के बीच में जो कम्युनिकेशन, संचार जो हुआ था ऋग्वेदिक में, जो संवाद हुआ है, उसकी जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, उनकी जानकारी कठोपनिषद में देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे। एक मिनट बच्चा लोग थोड़ा सा, हाँ, कठोपनिषद में देखने को मिलती है। कहाँ पर? इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, 7वें का आंसर आप लोग सी लगाइएगा। तो कठोपनिषद में हम लोग को देखने को मिलती है। अब उपनिषद कितने होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बोला है ना, लेक्चर सीरीज इतनी छोटी नहीं होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो जितने भी बच्चा बच्ची हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर को मिस मत करना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी ये लेक्चर सीरीज जो मैं स्टार्ट करा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा टॉक यहाँ पर करते हैं। कोरोना ने परेशान तो कर रखा ही है, इकोनॉमी तो समस्या हो ही रही है, टीचिंग इंडस्ट्री बैठ गई है, कुछ एग्जिस्टेंस हम लोग का नहीं है। जैसे कि टीचिंग, मैं खुद टीचर हूँ प्राइवेट एसोसिएशन से। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और ये एक सीरियस मुद्दा भी है। प्राचीन काल में, एंशिएंट अगर समय देखोगे, तो जो गुरु और शिष्य के बीच में जो कनेक्शन जो होता था, वो फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, वो एक मजबूत बॉन्ड होता था। तो इस प्रतिकूल समय में, बेकार समय में, आप अपने टीचर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि उनके सामने भी संकट आया है। और इस संकट में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी को हुई, तो हर एक टीचर समस्या में तो होगा ही, और पूरी दुनिया समस्या में, लेकिन उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, किसी से भी पढ़ते हो, तो उससे जुड़ें, उससे कनेक्ट रहें, उसके साथ बात करें, क्योंकि देखिए यही एक परंपरा है टीचर स्टूडेंट की। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि आपका जीवन निर्माण में, आपको निर्देशन के, डायरेक्शन के माध्यम से आपको लक्ष्य तक ले जाने में एक टीचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस बात को जो मैंने बोला, दूसरों तक भी पहुंचाने का काम करिए लेक्चर के माध्यम से, जो मैंने अपनी बात करी है। क्योंकि मैं लेक्चर बना रहा हूं, तो मेरे लिए तो इस समय मोटिवेशन यही होगा कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे, दूर दूर तक। चलिए हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। चलो अब देखना, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिएगा, वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में जो सबसे बड़ी प्रमुख नदी जो है वो सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, इसका आंसर आप लोग लगाएंगे सिंधु, जो कि एक व्यवसाय पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि सिंधु के माध्यम से व्यापार भी हुआ करता था। और ऋग्वेद काल को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे वर्णित नदी जो होगी वो सिंधु होगी, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण नदी होती थी वो आपकी सरस्वती होती थी। ध्यान रखना, इसका आंसर तो हम लोग ए लगाएंगे। अगर आपसे बोले कि ऋग्वेदिक काल में दूसरी महत्वपूर्ण नदी या सर्वश्रेष्ठ नदी या माते नदी या पवित्र नदी जो होती थी वो आपकी सरस्वती। अगर पवित्र बोलता या माते नदी बोलता या दूसरी महत्वपूर्ण नदी बोलता या सर्वश्रेष्ठ नदी बोलता या नदीतम बोलता, तो हम लोग सरस्वती लगाते। ध्यान रखिए, लेकिन क्वेश्चन वो ये नहीं बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग सिंधु लगा के चलेंगे। चलिए ये भी हो गया आपका। देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में नदियां होती थीं। अब कितनी नदियां थीं, किनके आज का नाम क्या है, प्राचीन काल का नाम क्या था?
नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू सीरीज जो आएगी वीडियो की, वहाँ पर मैं नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम और मैप के माध्यम से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वन लाइनर पॉइंट देखते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, वैदिक काल में एक नदी होती थी जिसका नाम है अस्किनी। किस नदी से उसकी पहचान की जाती है? झेलम से तो हो नहीं सकता, झेलम को तो वितस्ता या हाइडेस्पीच के नाम से जानते हैं। रावी को परसणी के नाम से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था परसणी पर 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, जैसे रावी के नाम से जानते हैं। और झेलम तो हाइडेस्पीच से जोड़ा गया है, तो वो हटा दीजिए। तो यहाँ पर अस्किनी का जो नाम है वो आपका चेनाब है। अस्किनी का नाम ध्यान रखिएगा भैया, चेनाब है। और रावी जो है वो आपकी कौन सी है? परसणी नदी है। और झेलम जो है वो आपकी वितस्ता या हाइडेस्पीच के नाम से फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सी लगाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है? बोगज कोई महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोगज कोई का नाम आया है तो अगर ये भारत है तो टर्की का नाम सुने होंगे आप लोग, तुर्की। जैसे प्राचीन काल में हम लोग एशिया माइनर के नाम से जानते थे, एशिया माइनर को टर्की के नाम से जानते थे। और इसी एशिया माइनर या टर्की या ईरान की सीमा के पास एक जगह हुआ करती थी जिसे बोगज कोई के नाम से जाना गया है। और ये बोगज कोई ऋग्वेदिक काल में प्रसिद्ध रहा, क्योंकि इस बोगज कोई में कुछ ग्रंथ पाए गए हैं और उन ग्रंथों की बहुत सारी जानकारी हमारे भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती जुलती मानी जाती है। इसलिए ऐसा माना गया कि बोगज कोई या एशिया माइनर टर्की के आसपास से ही आर्य लोग भारत में प्रवेश करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी बोगज कोई में प्राप्त अभिलेख या ग्रंथ जो लिखे गए इस क्षेत्र में, उसकी समीपता ऋग्वेद से मिलती जुलती थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैन अवेस्ता ईरानियों का एक ग्रंथ है, ईरानियों का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, ईरानियों का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। उसी ऋग्वेद के समय ईरान में जैन अवेस्ता लिखा गया और जैन अवेस्ता में पर्वत, पठार, नदियों जैसे कुछ देवी देवताओं के नाम बिल्कुल सिमिलर मिलते हैं काफ़ी कुछ ऋग्वेद से। तो हम लोगों ने ये बोला कि जब जैन अवेस्ता से सिमिलरिटी ऋग्वेद की मिल रही है तो हो सकता है ये ईरान के आसपास के मध्य एशिया के क्षेत्र के आसपास से आर्य लोग भारत में प्रवेश करे हों, ठीक है। तो ये एक मैंने जानकारी दी। अब हम लोग पहुँचते हैं, क्या पूछना चाह रहा है वो। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी? नहीं, यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग बी लगाएंगे। बी आपका, जैसा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ना उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बात शेयर करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वो हम लोग। आगे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतम या नदीतम, नदीतम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नदी का खिताब या माता वाली नदी का खिताब या देवी वाली नदी का खिताब किसको था? तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती को। ऑप्शन बी लगाइए। ऋग्वेद काल में सिंधु सबसे बड़ी, लेकिन वो बोल रहा है कि वो देवीतम, नदीतम, सर्वश्रेष्ठ या माते जैसे शब्द किस नदी के लिए? सरस्वती के लिए। ध्यान रखिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी आपकी ऋग्वेद काल में, ठीक है। ठीक है, बोलो हाँ हाँ भाई बोल दो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। देखिएगा ऋग्वेद, जहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ या प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। देखिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान और ऋग का अर्थ होता है प्रार्थनाएं, यानी कि प्रार्थनाओं से संबंधित जानकारी देने वाला ग्रंथ ऋग्वेद हुआ। और बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 1028 मंत्र देखने को मिलते हैं। 10 मंडलों में डिवाइड है ऋग्वेद। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, 10 डिवीज़न है ऋग्वेद में। और इन 10 डिवीज़नों में अगर ध्यान से देखोगे तो जो 9वां मंडल है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर सोम देवता की जानकारी मिलती है। और ये सोम देवता से ही सोम रस की जानकारी बनेगी। अब भाई ऋग्वेदिक काल में राजा लड़ने जाता था युद्ध, जहाँ से उसका घोड़ा गुजर गया तो वो इलाका उसका हो जाता था। और लड़ने से पहले वो एक ऐसा रस पी के जाता था जिससे बहुत एनर्जी मिल जाती थी, उसको सोम रस, और ये आयुर्वेदिक पौधे से बनाया जाता था आपका। तो ध्यान रखिएगा, इस सोम और सोम रस की जानकारी ऋग्वेद के 9वें मंडल से देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सी लगा लीजिएगा आप। जबकि 10वां मंडल जो है ना, वो आपका वर्ण व्यवस्था से संबंधित, वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की जानकारी मिलती है। और साथ में वसुधैव कुटुंब की जानकारी, हम लोग की वसुधैव कुटुंब की जानकारी भी ऋग्वेद का 10वां मंडल ही देता है। ध्यान रखिएगा, आगे लेक्चर में आएगा, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन आपको और ज़्यादा करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पाद है तो प्रयुक्त किया गया था। ऋग्वेद में खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं थी ऋग्वेद काल में, पूर्व वैदिक काल में। क्यों भाई, घुमक्कड़ हो उतना ही पैदा करोगे ना जितना ज़रूरी होगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ घूम रहे हो, बंजारा हो, पशु चारण कर रखे हो, तो खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकती। तो ऋग्वेद में बहुत सारे अनाजों की जानकारी नहीं मिलती। कुछ महत्वपूर्ण या 1-2 प्रकार का जो महत्वपूर्ण अनाज रहा तो वो हुआ करता था आपका जौ। और जौ को हम लोग यव के नाम से जानते हैं, और जौ को हम लोग बार्ले, BARLEY, बार्ले के नाम से जानते हैं। तो बार्ले की जानकारी हम लोग को ऋग्वेद में देखने को मिलती है। आंसर लगा लीजिएगा इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर। आयुर्वेद, ओके, और जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम, यानी कि लाइफ ऑफ साइंस और आयुर्वेदा की जानकारी। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि भारत में आयुर्वेद या लाइफ ऑफ साइंस या आयुर्वेदिक से संबंधित जो जानकारी तो सर्वप्रथम देखने को मिलती है। बहुत चरक संहिता, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर देखोगे तो अथर्ववेद में हमें बहुत सारी जानकारी आयुर्वेद और आयुर्वेद के रहस्य या आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। और जीवन का विज्ञान या आयुर्वेद का शुरुआत भी हम लोग अथर्ववेद से ही मानते हैं। और जबकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को इतना बता दिया जाता है कि अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र को भगाने से संबंधित मंत्र हैं। इतना नहीं यार, ये आयुर्वेद की शुरुआत हम लोग अथर्ववेदा से देखने को मिलती है। देखो, कुछ भी चीज़ पढ़ो, नॉलेज उसकी ज़्यादा हो ताकि क्वेश्चन और भी बने तो हम लोग हल कर सकें यार, है ना। अब देखो, इसी में देखना चाहोगे ना तो आरण्यक का जो होता है ना, उसको हिंदी में जंगल के नाम से जानते हैं, यानी कि आरण्यक जंगल देवी हुआ करता था। साम, बच्चा लोग, साम का अर्थ होता है म्यूजिक, यानी कि सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित आपका वेद रहा होगा। और यजुर यानी कि यज्ञ, यानी कि अनुष्ठान या यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद रहा होगा। ऐसे चीज़ों को तोड़ तोड़ के, जोड़ तोड़ के चलते चलो। 10 क्वेश्चन के हम लोग 25 कर सकते हैं अगर चाहें तो, यानी कि 10 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 का प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं आपका बनिया व्यापार। देखो, चीज़ों को तरीके से पढ़ो ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद काल में
जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा तो हम लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता में भी, देवी पूजा बिल्कुल ये भी देखने को मिलता है सिंधु घाटी की पूजा, एकेश्वरवाद, बलि एवं कर्मकांड। हम जानते हैं बलि एवं कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान जैसी चीज़ें ऋग्वेद काल में बहुत ज़्यादा चलती थीं। तो इसका आंसर आप डी लगाइएगा। मूर्ति पूजा, देवी पूजा जैसी चीज़ें हम लोग को ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बेहतर तो थी, लेकिन उनको पूजा नहीं किया। बहुत कम देवियों की जानकारी मिली है जिनको पूजा जाता था। मुख्य रूप से इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सारे के सारे मेल डोमिनेट देवता हुआ करते थे। मेल की पूजा ज़्यादा हुआ करती थी, फीमेल को कम पूजते थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देवी पूजा जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी ऋग्वेद में आपको। बलि, कर्मकांड, अनुष्ठान जैसी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया गया था। 45 का आंसर डी लगाइए आप। और विस्तार से एक्सप्लेन हम लोग जब ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे ना, मैंने आपसे पहले ही बोला, देखो कोरोना ने एक कमरे में फिर से हम लोग को बैठा दिया है, ना जा सकते हैं अभी कहीं हम लोग, तो थोड़ी सी रिसोर्स की दिक्कत हो रही है यहाँ वहाँ जाने में। जल्दी ही हम लोग सामने आएंगे, प्रेजेंटेशन आपके सामने बोर्ड पर आएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इस गंभीर वक्त में आप हमें समझिए, यही वो समय है जब आप हमें समझेंगे ना तो हमें मोटिवेशन, एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी की तो हमें ज़रूरत है बच्चा लोग। क्या एनर्जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, या सिंपल सा बोलो, सूक्त यानी किसकी जानकारी सबसे ज़्यादा किसको याद किया गया है ऋग्वेद में, कौन से देव को? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल में जो सबसे बड़ा देवता हुआ वो इंद्र होता था। इंद्र को बरसात का देवता भी बोलते हैं, किलों को तोड़ने वाला भी बोलते हैं, किले को तोड़ने को पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर किलों को तोड़ने का अर्थ ये कि ऋग्वेदिक काल में जब आर्य संकट में पड़ते थे तो वहाँ पर किले नहीं होते थे, तो हम ये बोले कि किलों को तोड़ना है। किलों को तोड़ने का अर्थ यहाँ पर है, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, पुरंदर। जब भी आर्य विपरीत स्थिति में होंगे या उनको कोई अपोजिट सामने कोई हरा रहा होगा तो आर्य लोग इंद्र को याद करेंगे, पुरंदर को याद करेंगे, किलों को तोड़ने वाले को याद करेंगे, जो ऐसा देवता होगा जो आर्यों के शत्रुओं को पराजित करने का काम करेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो बरसात देने का भी, पानी गिराने का भी काम करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इंद्र रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंद्र को याद किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बी लगा लीजिएगा। अब देखिए बच्चा, इंद्र के बाद अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अब भैया हम लोगों ने अग्नि जला दी, उसमें हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। अब जो कुछ आपने जोड़ा, जो कुछ मांगा, वो आकाश में पहुंच गया। आकाश में बैठा हुआ जो खुदा होगा वो हमारी बात सुन लेगा, क्योंकि हमने जो वो अनुष्ठान के माध्यम से चढ़ा दिया, हमारी प्रार्थनाएं हो गई स्वीकार। वो ऊपर पहुंच जाएंगी देवताओं के पास, और जब पहुंच जाएंगी तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। ध्यान रखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वरुण का भी नाम आता है, तीसरा। वरुण बहुत इंपॉर्टेंट जो था, जो जल राशि या ऋतस का देवता या नैतिक व्यवस्था का देवता होता था आपका। मैं नेक्स्ट स्लाइड में वरुण के बारे में सेपरेट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वरुण बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा देवता हुआ है ऋग्वेद काल में। जैसे हम लोग ऋतु संचालक या नैतिक व्यवस्था का संचालक या पापियों को दंड देने वाला संचालक या समुद्र देवता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना एक बात, ऋग्वेदिक काल में समुद्र शब्द की जानकारी नहीं मिलती है, तो ये वरुण को समुद्र किस अर्थ में बोला गया है वो हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भैया? ओम भूर्भुवः स्वः, सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन मंत्रों में। ये मंत्र सिर्फ भगवान से नहीं, एनर्जी देने का। आप ओम बोलिए, जितनी बार ओम बोलोगे ना तो आपके शरीर की जो एनर्जी जो है ना कितनी बढ़ती है ना,
ये साइंटिफिक है ये सारी की सारी चीज़ें। तो जो गायत्री मंत्र है, जो इसकी जानकारी हम लोग को किसी से मिलती है तो ध्यान में रखिएगा, गायत्री मंत्र की जानकारी हम लोग को ऋग्वेद से मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल हम लोग को गायत्री मंत्र की जानकारी देता है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है, जो सूर्यदेव या सावित्री को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र सूर्यदेव या सावित्री को समर्पित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम लोग को ओम भूर्भुवः स्वः जैसे गायत्री मंत्र पॉजिटिव एनर्जी की जानकारी मिलती है। तो आंसर लगा लीजिए, लॉक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। चलिए अब देखिएगा, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवेस्ता। अब देखो, अवेस्ता को पूरा लिख देता हूं मैं। अवेस्ता को पूरा लिखो, जैंद अवेस्ता, और देवता का नाम भी लिख दो, जोरोस्टर, और आग भी लिख देते हैं, आग यानी कि फायर। देखिएगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिस समय भारत में ऋग्वेद लिखा गया तो ईरान में एक ग्रंथ लिखा गया अवेस्ता, जैंद अवेस्ता, जो उनके देव जोरिस्टर को समर्पित है। और इस अवेस्ता में, जैंद अवेस्ता में बहुत सारे नदी, पर्वत, पठार, विष्णु, पर्वत, नदियाँ, बहुत सारे देवी देवताओं या प्रकृति से संबंधित देवी देवताओं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अवेस्ता की ऋग्वेद से मिलती है। बहुत सारी जानकारी हम लोग को ऋग्वेद में जो बताया गया है, पर्वत, पठार, नदियाँ, देवी देवताओं की जानकारी हमें अवेस्ता से समानता देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने ये बोला था कि आर्य लोग शायद इसी के आसपास के क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करें, क्योंकि जैंद अवेस्ता ईरान में लिखा हुआ है और ईरान के आसपास ही मध्य एशिया भी समीप हो जाता है। तो हम लोग बोल देते हैं मध्य एशिया होते हुए, फिर ईरान होते हुए, या ईरान से मध्य एशिया होते हुए आर्य लोग भारत में प्रवेश करें। तो ध्यान रखिएगा, जैंद अवेस्ता ईरान में लिखा गया था, जोरोस्टर भगवान को समर्पित है, और ये ईरान में आग, फायर की पूजा प्रचलन में चलती है। ईरानी कुछ याद आएगा, बोमन ईरानी, दादा भाई नौरोजी, अरे आ रहा होगा यार। ठीक है, ये जनरल बात कर दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल भाई, क्वेश्चन तो आपको आसान लग रहा होगा, तो आप लोग आंसर दे देंगे, जल्दी से जल्दी दीजिए आंसर। ए, बहुत से लोग बोल रहे हैं ए, बहुत से लोग बोल रहे हैं ए। अरे भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ध्यान से देखो। सत्यमेव जयते, माँ शब्द याद आ रहा होगा, यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हटा ही दो। मंडूक यानी कि ऑप्शन ए लगा रहे होगे आप लोग। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए ध्यान से। सत्यमेव जयते आंसर आ रहा है ए। ध्यान से देखो, गलत है ये, मंडूकोपनिषद नहीं होता, मुंडकोपनिषद होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं, एक मात्रा से गड़बड़ हो गई है। मंडूकोपनिषद नहीं होता है, मुंडकोपनिषद होता है। सही जो है, जो मैंने लिखा है, ये वाला है। और इस मुंडकोपनिषद का अर्थ है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो हमने लिया है वो मुंडकोपनिषद से लिया है, मंडूकोपनिषद से नहीं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और हमें पता है कि सत्यमेव जयते, अशोक ने अपने स्तंभों में 4 सिंगों के माध्यम से बैल, हिरण, सांड, वृषभ, बाघ जैसे वो सिक्के में, ध्यान से कॉइन्स में देखिएगा, 4 सिंह, और इस सिंह के नीचे आप देखोगे अशोक के स्तंभों में कमल का फूल, सांड, हाथी,
बाघ जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया गया है। अशोक के स्तंभ देखो और वो आपका कॉइन्स देखो, तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सब कुछ देखने को मिलेगी, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म में कमल के फूल का इम्पोर्टेंस है, और अशोक के स्तंभ कमल के फूल उल्टे कमल पे बनाए गए हैं, और सांड, हिरन, बाघ, घोड़े, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और ये सारी की सारी बुद्ध के जीवन से कनेक्शन है उनका। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन का कनेक्शन हमें अशोक के स्तंभों में देखने को स्पष्ट मिलता है, और सत्यमेव जयते जैसी चीज़ें भी हम लोग के अशोक के चक्र से हम लोग को प्राप्त होती हैं। ये सत्यमेव जयते जो है उसी के माध्यम से आगे बढ़ता गया, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से जानकारी मिलती है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने डी लगा लिया होगा। जरा सी मात्राओं से गड़बड़ हो जाता है भैया। चलिए नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि। जो ऋग्वेद, बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, जब ऋग्वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भाई ये ओरल चलते थे। वो गुरु जो है वो बोलता जा रहा है, टीचर बोलता जा रहा है, बच्चे समझते जा रहे हैं। और ध्यान में रखिएगा, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो ओरल समझाए जाते थे, बाद में उनको लिपिबद्ध किया गया। बाद में इनिशियली वो लिपिबद्ध नहीं थे, रिटन में नहीं थे। देखो, लिखने के लिए भाषा तो चाहिए ना, लिखोगे तो तब ना, लिपि की तो ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब कोई भाषा हो, है ना। भाषा तो थी, कहने का मतलब लिपिबद्ध नहीं कर पा रहे थे, ओरली चलते थे आपके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आप कोई गाना गाओ, गाना गाते हो ना, तो गाना गा गा के चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये वेदों की रचना भी लयात्मक वे में की गई है, ध्यान रखना। वेदों की रचना लयात्मक यानी कि सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग हम लोग को जल्दी याद हो जाते हैं, जबकि गद्य शैली हम लोग को याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए ऋग्वेद और वेदों की रचना लयात्मक वे में की गई है। यानी कि लयात्मक यानी कि कोई गाना जब चलता है ना, तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। आगे चल के ऋग्वेद को हम लोगों ने लिपिबद्ध किया है। खरोष्टी हो नहीं सकती, क्योंकि खरोष्टी तो अशोक के समय में आई है, ईरान वाली सीमा में, जो उल्टी चलती थी, अरबी जैसी। खरोष्टी जो होती थी वो राइट से लेफ्ट चलती थी, वो अशोक के समय में आई। और हम लोग तो ऋग्वेद पहले ही समय की बात कर रहे हैं। पाली जो होती थी वो बाद में आई, गौतम बुद्ध के समय। देवनागरी की लिपि जो है सबसे अंत में, हिंदी में अभिलेख इसके सबसे अंत में देखने को मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेद जो था वो ब्राह्मी लिपि में देखने को मिला। आंसर लगा लीजिएगा इसका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। तो हमारा ये आज का लेक्चर था। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के इतिहास पर चौथा लेक्चर है, एमसीक्यू पर। उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको जो सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हम लोग का प्लेटफॉर्म और बेहतर होगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन तब तक आप हमारा साथ बनाइए रखिए, मेरी बात दूसरों तक पहुँचाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कोई पैसा नहीं लगता। टीचर हूँ मैं, इतना तो गुरु दक्षिणा मांगूंगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करते रहें। ठीक है, जल्दी और भी बेहतर करेंगे, लेकिन इस समय अपने दिमाग को, मन को, मस्तिष्क को पॉजिटिव बना के चलिए, क्योंकि ये इस चीज़ पर नेगेटिव हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव होगी तो कोरोना अटैक करेगा आपको। और बाकी जीवन में बेहतर और खूब उन्नति करें आप लोग, खूब आगे बढ़ें, यही हमारी प्रे है। और अपने लिए भी प्रे है, और पूरी टीचिंग इंडस्ट्री के लिए भी मैं बोलता हूँ कि जल्दी हम लोग के सेंटर ओपन हों, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कोरोना ने कितने लोगों की समस्या क्रिएट करी है, फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से समस्या। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान हो, और होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, अपने परिवार को पॉजिटिव बना के चलिएगा। एग्ज़ाम वॉरियर में ऐसे ही आपको जानकारी मिलती जाएगी, और इस जानकारी को आप शेयर करते रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार, जीएस एजुकेटर, और जीएस के साथ साथ बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागॉगी, टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, और जल्दी आपको टेट से संबंधित भी लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।